हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं बेटा आप सब। चलिए फिर हम आज का आपका अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम देखने जा रहे हैं बेटा वो है YDSE के बेसिस में न्यूमेरिकल्स। YDSE मतलब हमने जो लास्ट क्लास में टॉपिक कंप्लीट किया था यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, उसी बेसिस में हम क्या देखने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए जो हमने इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द 7th मैक्सिमा and 11th मिनिमा ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोल रहा है, किसके बीच का सेपरेशन फाइंड आउट करना है, 7th मैक्सिमा एंड 11th मिनिमा। देखो एक चीज तो आप लोग को याद करो पहले कि हमारे पास ऐसे क्या मिला था, ये हमारी स्क्रीन थी, यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा था, सेंट्रल मैक्सिमा है ना, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक, उसके बाद में हमें यहाँ क्या मिल रहा था, डार्क पैचेस, यहाँ फिर ब्राइट पैचेस, फिर डार्क पैचेस, फिर ब्राइट पैचेस, ऐसे ऐसे अलग अलग मिल रहे थे। हमने सबका लोकेशन फाइंड आउट कर लिया था, लोकेशन ऑफ मतलब y फॉर ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन हम कैसे निकाल रहे थे, क्या मिला था फॉर्मूला हम लोग को, n लैम्डा d डिवाइडेड बाय में स्मॉल d। ये हम लोग को ब्राइट फ्रिंज के लोकेशन का फॉर्मूला मिला था। ठीक, वैसे ही हम लोगों को डार्क फ्रिंज के लिए क्या फॉर्मूला मिला था, 2n-1 लैम्डा इंटू d डिवाइडेड बाय स्मॉल d। ये फॉर्मूले हमें मिल गए थे, क्लियर है, ये दो फॉर्मूले हमें मिल गए थे। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द 7th मैक्सिमा। तो मैक्सिमा बोल रहा है या फिर मैक्सिमा बोले या फिर ब्राइट फ्रिंज बोले, मीनिंग तो सेम है, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज कब मिलता है, जब मैक्सिमा होता है। मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट फ्रिंज। एंड 11th मिनिमा, मिनिमा बोल रहा है, इसका क्या मतलब है, इट्स आस्किंग अबाउट द डार्क फ्रिंज। समझ में आ रहा है, तो मैक्सिमा बोल रहा है मतलब मैक्सिमा किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, मैक्सिमा जो है, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों चीज को पहले समझो। तो इफ इट्स आस्किंग मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब क्या हो रहा है हमारा, ब्राइट फ्रिंज है ना, और मिनिमा का क्या मतलब हो रहा है बेटा, मिनिमा का मतलब हो रहा है हमारा डार्क फ्रिंज। क्लियर, अब देखो ये दोनों क्लियर हो गए। तो अब अगर बोल रहा है 7th मैक्सिमा, तो 7th मैक्सिमा कैसे निकालोगे, इस वाले फॉर्मूले में रखोगे। तो 7th मैक्सिमा क्या आ जाएगा बताओ, व्हाट विल बी द 7th मैक्सिमा, 7 लैम्डा d बाय स्मॉल d। ये 7th मैक्सिमा हो जाएगा, सॉरी ब्लू पेन से आई गेस नहीं दिख रहा होगा। देन 11th मिनिमा, तो 11th मिनिमा मतलब 11 यानी यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा, 11th मिनिमा क्या आएगा फॉर्मूला, यहाँ 11 रखोगे n की जगह तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 11 22 माइनस 1 दैट इज 22 माइनस 1 दैट इज 21 लैम्डा d डिवाइडेड बाय में d। तो ये मिल गया 7th किसका, मैक्सिमा का लोकेशन, ये मिल गया किसका, 11th मिनिमा का लोकेशन। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द सेपरेशन। तो सेपरेशन मतलब कितना डिस्टेंस पे है दोनों, तो दोनों को माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा 11th माइनस 7th। तो 11th मैक्सिमा है, 7th मिनिमा है, बट दोनों लोकेशन है तो हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, 21 लैम्डा d डिवाइडेड बाय में d माइनस 7 लैम्डा d डिवाइडेड बाय में स्मॉल d। सॉरी ये फॉर्मूले में 2d है, आई एम मेकिंग एन मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 2d दैट इज 21 लैम्डा d माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज 14 लैम्डा d दैट इज कमिंग अराउंड 7 लैम्डा d बाय 2d। तो दिस इज द फाइनल वैल्यू, दिस इज द सेपरेशन। सेपरेशन मतलब क्या हो रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो भाई अगर मान लो यहाँ पे मिल रहा है 7th मैक्सिमा, यहाँ मिल रहा है, और 11th डार्क यहाँ पे मिल रहा है, तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, दोनों को माइनस करोगे तभी तो मिलेगा ना, तो वो चीज हमने निकाल ली। क्लियर है कुछ, तो ये हमारा क्या मिल गया, लोकेशन। अब इसमें क्या करना है, देखो डी की वैल्यू है आपके पास, कैपिटल डी की वैल्यू है आपके पास, लैम्डा की वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट कर देना है और आंसर मुझे बताना है। इसका आंसर आएगा 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक, आप एक बार कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे। क्लियर, तो एक न्यूमेरिकल इस टाइप का आता है, इसमें सबसे ज्यादा मेंशन करने वाली चीज क्या है, चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं फिर हमें समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन second maxima and third maxima on the opposite side of the central maxima। इस क्वेश्चन में क्या बोला था, on the same side of the central maxima। तो ये सेम साइड में थे सेंट्रल मैक्सिमा के, ठीक है, और ये क्या है, अपोजिट साइड में है सेंट्रल मैक्सिमा के। तो अब देखो, अब मान लो चलो ये सेंट्रल मैक्सिमा है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या हो गया, सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। क्लियर,
तो ये हो गया मेरा सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक, या सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं। अब ये मत सोचो ना मैडम यहाँ CB क्यों लिख दी, दैट इज मीन सेंट्रल ब्राइट या फिर सेंट्रल मैक्सिमा, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। तो सेकेंड मैक्सिमा किस तरफ मिलेगा, सेकेंड मैक्सिमा का क्या होगा फॉर्मूला, देखो मैक्सिमा तो हम वैसे ही निकालते हैं वाई ब्राइट वाले फॉर्मूले से, है ना। तो वाई ब्राइट का फॉर्मूला n लैम्डा d/d। तो सेकेंड मैक्सिमा का फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड मैक्सिमा हो जाएगा बेटा, दैट सेकेंड मैक्सिमा विल बी 2 लैम्डा d/d। तो दिस इज द सेकेंड लैम्डा, सेकेंड ब्राइट। थर्ड ब्राइट क्या हो जाएगा, थर्ड ब्राइट, तो थर्ड ब्राइट आपका हो जाएगा 3 लैम्डा d/d। तो ये 3d हो जाएगा। अब एक अपोजिट साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेकेंड ब्राइट मान लीजिए ये यहाँ पे है, इसकी वैल्यू है 2 लैम्डा d/d, ठीक। और थर्ड लैम्डा किस तरफ है, इस तरफ है, अपोजिट साइड में ना दोनों, तो दिस इज 3 लैम्डा d/d। सो व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन दिस टू, माइनस करोगे कि ऐड करोगे, तो डेफिनेटली इन दोनों का सेपरेशन क्या है, ऐड करने के लिए है, ठीक। तो अगर आपको बोल रहा है कि सेम साइड ऑन द सेंट्रल मैक्सिमा, तो आपको सेपरेशन फाइंड आउट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ तक देखो y क्या बताता है, y यहाँ तक का डिस्टेंस बताता है, ये क्या है, y है ना। तो अगर सेवेंथ मैक्सिमा का लोकेशन इतना है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, 7 लैम्डा d/d इतनी आ रही है। 11th का लोकेशन क्या है, 11 लैम्डा d/2d है, मतलब यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस कितना है, 11 लैम्डा d/d है। तो दोनों का सेपरेशन क्या है, 11 लैम्डा d माइनस 7 लैम्डा d, ये सेपरेशन है, क्लियर। सेम वैसे ही सेकेंड ब्राइट का लोकेशन ये है, थर्ड ब्राइट का लोकेशन ये होगा, बट ऑन दी अपोजिट साइड बोल रहा था, है ना, बट ऑन दी क्या बोल रहा था, अपोजिट साइड। तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, अब दोनों का सेपरेशन देखो। अब कई लोग माइनस और प्लस में उलझेंगे कि मैडम अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस और प्लस, भाई वो क्या पूछ रहा है, सिर्फ आपको सेकेंड सेपरेशन की वैल्यू पूछ रहा है कि सेपरेशन कितना है, दोनों के बीच का गैप कितना है, ठीक। तो आपका दोनों के बीच का गैप क्या हो जाएगा बेटा, 2 लैम्डा d/d प्लस 3 लैम्डा d/d, क्लियर। तो दैट इज दी वाई सेपरेशन, क्लियर हो गया। तो ऐसे आप निकाल लोगे, समझ में आया कुछ, ठीक है। तो अब यहाँ तक की वैल्यू आई, अब इसको सॉल्व करके 5 लैम्डा d/d, और आप सिर्फ क्या करना है, आपको यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, इसी न्यूमेरिकल के लिए ट्राई कर लो, यहाँ पे वैल्यूज ऑलरेडी हैं, इसमें पुट करो और सीधा क्या करो, फाइनली आंसर निकालो, ठीक। इसकी भी वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताएंगे मेरे को दोनों, ठीक है। मैं ये जानबूझ के आधा छोड़ रहा हूँ ताकि आप मुझे आंसर कैलकुलेट करके बताओ, क्लियर। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द सेपरेशन बिटवीन second maxima and fourth minima on the same side is 0.5, find the fringe width। क्वेश्चन किस पे बेस्ड है बेटा, फ्रिंज विड्थ पे। तो बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन सबसे पहले हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि ये फ्रिंज विड्थ क्या होता है ना। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, मान लीजिए ये हमारा स्क्रीन बन गया, क्लियर। अब स्क्रीन में ये मेरा कौन सा पॉइंट है बेटा, सेंट्रल ब्राइट या फिर सेंट्रल मैक्सिमा, क्लियर। यहाँ पे फॉर्मूला पता है, फर्स्ट ब्राइट कहाँ मिलता है बताओ, फर्स्ट ब्राइट कहाँ मिलता है आपको, फर्स्ट ब्राइट आपको मिलता है, चलिए मैं थोड़ा डिस्टेंस पे बनाती हूँ, दिस इज माय फर्स्ट ब्राइट, लैम्डा d/d। किसी को कोई डाउट है, फर्स्ट ब्राइट यहाँ मिलेगा, फॉर्मूला तो पता है ना भैया, n लैम्डा d/d, तो n की जगह 1 रख दिया तो क्या मिल जाएगा, फर्स्ट ब्राइट, क्लियर। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ ब्राइट, ठीक। देन सेकेंड ब्राइट कहाँ मिलेगा, सेकेंड ब्राइट और आगे चले जाओ, दिस इज माय सेकेंड ब्राइट, सेकेंड ब्राइट की वैल्यू क्या होगी, 2 लैम्डा d/d, इसको ब्रैकेट में चलो लिख देते हैं सेकेंड ब्राइट, ये वैल्यू क्लियर हो गई। डार्क कहाँ मिलेगा बताओ जी जरा, चलो डार्क का फॉर्मूला याद करो, क्या था फॉर्मूला, 2n-1 लैम्डा d/d, ठीक। तो 2n की जगह क्या रखोगे 1, वैल्यू क्या आ जाएगी फर्स्ट ब्राइट की, λ/d इस तरफ लिख रही हूँ, सिर्फ इस तरफ लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये वैल्यू किसकी, फर्स्ट डार्क की, तो पेन दिख ही नहीं रहा है ना, λ/d, λ/d/2d। देखो जस्ट λ/d/d है और ये λ/d/d का हाफ है, यानी इन बिटवीन कहीं आएगा, तो ये क्या है मेरा, दिस इज माई डार्क फ्रिंज या डार्क फर्स्ट डार्क है ये, चलो फर्स्ट डार्क लिखो इसको।
क्लियर। वैसे सेकेंड डार्क कहाँ मिलेगा, इन बिटवीन दिस क्या आएगी वैल्यू 3 लैम्डा डी बाय 2d, क्या आ जाएगी, ये आएगी वैल्यू किसकी, सेकेंड डार्क की। इतना तो सब समझ पा रहे होगे। अगर सेम साइड की बात करें तो ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट ब्राइट है, ये फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क। क्लियर। आप थोड़ा सा एनालिसिस करके देखो, दो ब्राइट पकड़ो कोई सा भी, तो ये मान लिया ये फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, दो ब्राइट के बीच में क्या है, एक डार्क फ्रिंज है, दो ब्राइट के बीच में क्या है, एक डार्क फ्रिंज है। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज, तो दैट इज अ डार्क फ्रिंज। मतलब दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का अगर डिस्टेंस देखा जाए, है ना, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो दैट इज द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की जो दूरी है वो डार्क फ्रिंज के विड्थ के बराबर है, क्लियरली दिख रही है। यहाँ तक क्या है, ब्राइट फ्रिंज, इसके बाद यहाँ पे क्या है, डार्क फ्रिंज, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डार्क फ्रिंज है। तो दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी डार्क फ्रिंज के चौड़ाई के बराबर है। या मैं ऐसा बोलूं, अब दो डार्क, समझ पाए, लिखूं एक बार, डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिख रहे हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज, BRIGST, टू ब्राइट फ्रिंज, ठीक। डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज किसके बराबर है, या ये बोलो या फिर बोलो कि विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, किसी को कोई दिक्कत, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज दोनों सेम है। डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज या फिर विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, यही तो है, तो दोनों के बीच में यही है, मतलब इसका मतलब तो यही हो रहा है कि दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर हो रहा है, डार्क फ्रिंज के विड्थ के बराबर हो रहा है, ठीक। तो अब अगर ये फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, भाई ये वाला डिस्टेंस ले लो 2 लैम्डा बाई डी, और ये वाला डिस्टेंस ले लो लैम्डा डी बाई डी, दोनों को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, लैम्डा डी बाई डी, तो ये आ जाएगा क्या, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। क्लियर, समझ में आया कुछ, ये क्या आ जाएगा बेटा, आपका विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। चलिए अब सेम वैसी अगर हमें विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे, देखो ये वाला डार्क फ्रिंज है, ये वाला क्या है, डार्क फ्रिंज, ये वाला क्या है, डार्क फ्रिंज, इन दोनों के बीच में कौन है, देखो इन दोनों के बीच में कौन है, ब्राइट फ्रिंज है। तो मतलब दो डार्क फ्रिंज के बीच का देखोगे डिस्टेंस तो क्या होगा, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंज, डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंज, और यू कैन से विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो डार्क फ्रिंज कहाँ पे है, वैल्यू बताओ, लैम्डा डी बाय 2d, ये उल्टा लिख दिया बेटा, इसको पहले लिखना था, है ना, बड़ा ये वाला है, चलो इसको पहले लिख लेते हैं। ये वाला फर्स्ट डार्क फ्रिंज 3 लैम्डा डी बाय 2d, और ये वाला क्या हो जाएगा, लैम्डा डी बाय 2d, माइनस करोगे क्या आएगी वैल्यू, लैम्डा डी बाय डी, यही आएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा डी बाय 2d, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली यही बच जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि फ्रिंज का विड्थ जो आता है ना, दैट इज लैम्डा डी बाय डी ओनली, चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो चाहे वो डार्क फ्रिंज हो, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या आती है, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। क्लियर, यही फ्रिंज विड्थ हमें फाइंड आउट करने बोला गया है। अब चलो क्वेश्चन में आ जाते हैं, आई गेस फ्रिंज विड्थ थोड़ा समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ दिस सेपरेशन बिटवीन, पार्टीशन कर लेते हैं वरना क्वेश्चन और आंसर कुछ समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन सेकंड मैक्सिमा एंड फोर्थ मिनिमा ऑन द सेम साइड इज इफ दे आर, सॉरी फोर्थ, ये हो गया। डायग्राम बनाना हर बार जरूरी नहीं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हो। सेकंड मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, दिस इज माय सेकंड मैक्सिमा, एंड व्हाट इज फोर्थ मिनिमा, यही तो वैल्यू होगी 3 लैम्डा डी बाय 2d, दिस इज माय फोर्थ मिनिमा, 2n लैम्डा माइनस 1, तो फोर्थ बोल रहे हैं ना, कुछ मिस्टेक हो रहा है गेस, फोर्थ मिनिमा बोला तो फोर्थ क्या रखना पड़ेगा, 2n माइनस 1, क्या रखेंगे हम,
if its fourth minima 2n minus 1 lambda d by 2d। तो फोर्थ है तो दैट इज 4, तो 4 दूनी 8 और 7 हो जाएगा। कैसे गलती कर रहे हैं अपन, मल्टीप्लाई करना तो भूल ही गई। ठीक है, तो अब ये दोनों की वैल्यू, इन दोनों का सेपरेशन कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। इन दोनों का सेपरेशन कितना दिया हुआ है, 0.5। कुछ क्वेश्चन पढ़ो, इफ द सेपरेशन बिटवीन सेकंड मैक्सिमा एंड फोर्थ मिनिमा ऑन द सेम साइड इज 0.5। दो का सेपरेशन दिया हुआ है 0.5 है। क्लियर। अब ये नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, ऐसा मत करना, इसको इस साइड लिख लेना, क्योंकि भाई हमें तो पता है ना कौन सी वैल्यू मैक्सिमम, कौन सी वैल्यू मिनिमम। तो ये क्या आ जाएगा, 7 लैम्डा डी बाई 2d माइनस 2 लैम्डा डी बाई डी दैट इज इक्वल्स टू 0.5। ये गिवन है, इसको सॉल्व कर लो। 2d 7 लैम्डा डी दैट इज 4 लैम्डा डी इज इक्वल्स टू 0.5। 3 लैम्डा डी बाई 2d इज इक्वल्स टू 0.5। नाउ आपको फाइंड आउट क्या करना है, फ्रिंज विड्थ। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या होती है बेटा, लैम्डा डी बाई डी ही क्या है, फ्रिंज विड्थ है। 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई में 3, डन। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि लैम्डा डी बाई डी को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, आप ये न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आपको लगेगा डेटा मिसिंग है। इसीलिए इतना तामझाम किया पूरा कि आपको ये पता हो कि एटलीस्ट व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाई डी होता है, लैम्डा डी बाई डी होता है, चाहे आप ब्राइट के लिए निकालो चाहे आप डार्क के लिए निकालो। इसीलिए अगर आप इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ नहीं दिया इसमें, दो सेवेंथ मैक्सिम मतलब फोर्थ मिनिमा और थर्ड सेकेंड मैक्सिमा दोनों के बीच का क्या सेपरेशन आपको दे दिया है। सेपरेशन मतलब दोनों को माइनस करके हम डिस्टेंस अभी तक सेपरेशन फाइंड आउट कर रहे थे, इसमें सेपरेशन दिया हुआ है, सीधी सी बात, बस यही किया। समझ में आया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक, अब देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ YDSE is the short form of Young's double slit experiment. If lambda is 6000 angstrom, one more thing, very very important, I forgot to tell you that कि न्यूमेरिकल्स में बेटा वैल्यूज पे ध्यान दीजिएगा। ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है, ये वैल्यू मीटर में है और ये वैल्यू मिलीमीटर में है। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर ना, तो ये वैल्यू सेम रखना। पता चला फ्लो में रखते चले गए तो वो गलती मत कर देना, है ना। यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे डेफिनेटली, चाहे आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे चाहे आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यूनिट शुड बी सेम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन YDSE इफ लैम्डा इज 6000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम है, देन फर्स्ट मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड एट 0.2 मीटर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। अब ये तो क्वेश्चन है, इसको पहले पॉज करो, उसके बाद ट्राई करना, उसके बाद ऑन करके आप वीडियो देखना। क्लियर। चलिए फिर बनाते हैं। पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करना कि बन रहा है या नहीं बन रहा। क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा कि फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ मिल रहा है। फर्स्ट मैक्सिमा का फॉर्मूला बताओ। फर्स्ट मैक्सिमा आएगा लैम्डा डी बाई डी में, ये आएगा फर्स्ट मैक्सिमा। कहाँ पे मिल रहा है, सेपरेशन कितना है, डिस्टेंस कितना है, 0.2 मीटर गिवन है। ये फर्स्ट मैक्सिमा के लिए हो गया। व्हाट इज द वेव लेंथ, दैट लैम्डा इज 6000 एंगस्ट्रॉम फॉर फर्स्ट लैम्डा, तो दैट इज द वैल्यू वी हैव पुट। ओके, देन यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी की वैल्यू। ये मिल गया मेरे को जो दिया हुआ था उसके बेसिस पे कि फर्स्ट जो मैक्सिमा है, फर्स्ट मैक्सिमा मतलब लैम्डा डी बाई डी, इसका कहाँ पे मिल रहा है, ये 0.2 मीटर पे मिल रहा है सेंट्रल मैक्सिमा से। देखो क्या लिखा है, देन द फर्स्ट मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड एट 0.2 मीटर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये बना लिया। फिर क्या बोल रहा है, इफ लैम्डा इज 4000 एंगस्ट्रॉम वेयर विल यू फाइंड द फोर्थ मिनिमा। फोर्थ मिनिमा कहाँ होगा पूछ रहा है, तो वो फोर्थ मिनिमा का पहले तो फॉर्मूला बताओ। फोर्थ मिनिमा का फॉर्मूला क्या होगा, चलो इस साइड लिख लेते हैं। फोर्थ मिनिमा कहाँ पे होगा, फोर्थ मिनिमा मतलब 2n-1 लैम्डा इंटू डी बाई डी। क्लियर, ये हो गया फोर्थ मिनिमा। लोकेशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है, नहीं पता कहाँ मिलेगा, तो क्या लिखोगे, ये क्या हो जाएगा फोर्थ मिनिमा, तो यही तो फाइंड आउट करना है, फोर्थ मिनिमा का लोकेशन, है ना। चलिए फोर्थ मिनिमा का तो पहले फॉर्मूला ही निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ है तो 4 रखोगे, तो 7 लैम्डा डी बाई 2d, ये 2d मेरा छूट ही जाता है हमेशा, ठीक है, तो 7 लैम्डा डी बाई 2d। ठीक, अब इसमें से
तो 7 तो पता ही है, लैम्डा कितना रखना है 4000 एंगस्ट्रॉम, डी नहीं पता 2 है, लेकिन डी बाई डी पता है, डी बाई डी हमें मालूम है, ये देखो आप निकाल रखे हो, तो डी बाई डी रख दो 0.2 डिवाइडेड बाय 6000, खत्म काम, क्लियर। अब ऐसे ही रख के सॉल्व मत करना, यूनिट रख लेना, वैसे तो डिवाइड में है तो ये एंगस्ट्रॉम है तो ये भी एंगस्ट्रॉम है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा सीधा कैंसिल आउट कर दो, ठीक। और तो कोई यूनिट नहीं गिवन है ना, तो बस सॉल्व करते जाइए बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो क्या, 7 इसको मान लिया 2 दूनी 4, 2 3 6, तो क्या हो जाएगा 2 2 गया, क्या बच गया 7 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय में 3, ठीक है, इतना ही है। तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 2, 3 इंटू 10, 1 डिवाइडेड बाय में 5, दैट इज 7 डिवाइडेड बाय में 15, तो अप्रॉक्सीमेटली, ठीक। तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए, हालांकि ये बहुत बच्चों वाले क्वेश्चंस है, हम डेफिनेटली बहुत हाई लेवल पे जाने वाले हैं, लेकिन 1 बाय 1 जाएंगे, सीधे चले जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी इतना पकड़ पा रहे हो, अगर इतना बना पा रहे हो तो आप आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ें। अब ये क्वेश्चन आपको ट्रिक से बनाओ, ट्रिक से मतलब एकदम 1 सेकेंड में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो डी दिया हुआ है ना, दोनों डी दिया है, लैम्डा दिया है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा क्या, डी लैम्डा बाई टी, सब वैल्यू दिया है, डी इज इक्वल्स टू 1, डी इज इक्वल्स टू 1 मीटर, डी इज इक्वल्स टू 1 mm, 10 टू द पावर -3, सॉरी 10 टू 0.5 दिया, उल्टा कर दिया, 0.5 mm में है, 10 टू द पावर -3 मीटर, और फिर d इज इक्वल्स टू क्या है 1 इंटू 10 टू द पावर -3 कट गया 0.5, आंसर मैडम डन। ऐसे बनाओगे, बट गलत है, क्या है, गलत है, क्यों गलत है, एक एनालिसिस भूल गए आप, बहुत टफ वाला न्यूमेरिकल है ये, बहुत टफ नहीं है, बेसिक न्यूमेरिकल है। अगर एग्जाम में ऐसा न्यूमेरिकल आ गया और जो बच्चे फॉर्मूला पढ़ के गए हैं वो बच्चे गलत कर देंगे, डेफिनेटली क्या करेंगे, वो बच्चे गलत करेंगे। अब इसको समझना कैसे, ध्यान तो रखो। अभी तक बेटा जितने भी न्यूमेरिकल्स बनाए, उन न्यूमेरिकल्स में लैम्डा किस में था, एंगस्ट्रॉम में चल रहा था, याद करो लैम्डा किस में चल रहा था, एंगस्ट्रॉम में। सारे न्यूमेरिकल्स में हमने वैल्यू देखो लैम्डा की क्या रखी, इस वाले न्यूमेरिकल में लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है ना, इस वाले न्यूमेरिकल में लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में। तो सारे जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स बनाए, हम लैम्डा की वैल्यू क्या लेके चल रहे थे, एंगस्ट्रॉम में। जब वैल्यू एंगस्ट्रॉम में होगी, मतलब हमारा जो ये फॉर्मूला निकला है ये किस कंडीशन के लिए, डेरिवेशन याद करो थोड़ा, चलो थोड़ा एनालिसिस आज करा ही लेते हैं आपसे। हमने जब डिराइव किया था, कैसे डिराइव किए थे याद करो थोड़ा, एक ऐसा डायग्राम याद आ रहा है, हम लोग पढ़े थे कभी, यहाँ पे स्क्रीन हुआ करती थी, यहाँ पे हमने प्लॉट निकाला था कि भाई यहाँ फर्स्ट प्लॉट हमने मान लिया था कि मान लिया यहाँ फर्स्ट ब्राइट आ रहा होगा, ठीक है, एक लाइन यहाँ से गई थी, एक लाइन यहाँ से गई थी, एक ऐसी गई थी, ये वाला डिस्टेंस हमने y माना था, ये वाले डिस्टेंस को हमने कैपिटल D माना था, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, ये वाला एंगल हमारा थीटा निकला था। अगर ये सब याद नहीं आ रहा होगा तो मूर्ख लोग तुम लोग वापस देखना वीडियो, समझ गए। अब यहाँ से हमने निकाला था कि पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस मतलब डेल्टा एक्स निकाला था, इस दूरी को बोला था हमने डेल्टा एक्स, और हमने क्या निकाला था कि फर्स्ट ब्राइट होने के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, क्लियर। अब डेल्टा एक्स क्या निकल गया था हमारा, ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या था डी, तो साइन थीटा निकाल लिए थे। साइन थीटा क्यों निकाले, क्योंकि ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण, तो साइन थीटा निकाले थे। तो साइन थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ डायरेक्टली चलो इसको काटते हैं, साइन थीटा निकालोगे तो क्या आएगा बताओ यहाँ पे, इफ आई एम गोइंग फॉर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो डेल्टा एक्स क्या आया था मेरा डी साइन थीटा, ये आया था वैल्यू, क्लियर। फिर ये क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है करके साइन थीटा को वैल्यू किसके बराबर कर दी थी हमने, टेन थीटा के बराबर, तो यहाँ से निकाल लिया साइन थीटा को, निकाल लिया डेल्टा एक्स बाई डी, और फिर टेन थीटा के बराबर कर दिया था, याद करो टेन थीटा क्या आया था कैपिटल वाई बाई डी, साइन थीटा टेन थीटा बराबर, इसलिए ये दोनों बराबर हो गए थे, ये हमने डिराइव किया था और यहाँ से हमने y निकाला था बेटा।
तो इतना समझ में आया कि हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया थीटा जीरो, क्योंकि थीटा हमारा मिनिमम हो गया। और थीटा हमारा मिनिमम क्यों हुआ था बेटा? क्योंकि वेव लेंथ हमारा बहुत कम था एज कम्पेयर टू डिस्टेंस। ये वाले डिस्टेंस के कंपैरिजन में हमारा वेव लेंथ बहुत कम था, इसलिए क्या हो रही थी, ये सारा हमने ये डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा पा रहे थे। बट अभी एंगल फाइंड आउट करके देखो, अभी चलो एंगल फाइंड आउट करके देखते हैं। ये वाला फॉर्मूला हमको पता है, अगर एंगल फाइंड आउट करना है चलिए यहीं से कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई डी। साइन थीटा की वैल्यू मैं क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा एक्स बाय डी। और डेल्टा एक्स अगर ब्राइट फ्रिंज के लिए निकालोगे तो डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। भाई ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या निकाल सकते हो वैल्यू, 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, ये सारे है ना। डार्क फ्रिंज के लिए भी वैसे ही जा सकते हो। तो मान लिया फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए देख लिया, तो ये वैल्यू अगर क्या है, लैम्डा है ना, तो ये डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, डी, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। लैम्डा की वैल्यू क्या दी हुई है 0.5, और ये डी कितना दिया हुआ है 1। तो भाई देखो ये कितना आ रहा है 1/2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/sin थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, अब इसको वैल्यू आ जाएगी sin 30, मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है वैल्यू 30 डिग्री। तो आप 30 डिग्री को अवॉइड नहीं कर सकते, समझ रहे हो। देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, एक बार फिर से देखो। जब हम बाकी न्यूमेरिकल्स बनाए हमने डायरेक्टली ये वैल्यू लिया, फर्स्ट ब्राइट और फर्स्ट डार्क निकाला, या सेकंड ब्राइट सेकंड डार्क निकाला, सब फॉर्मूले बेसिस पर निकाल लिया। क्यों निकाल लिया, क्योंकि वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू बहुत ये वाली कंडीशन जस्टिफाई होनी चाहिए, लैम्डा इज़ वेरी 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 लेस देन डी, ये कंडीशन जस्टिफाइड थी। ये था 10⁻⁻10 के टर्म्स में, और ये वाला था ये था मीटर्स में। तो ये मतलब 10 की पावर 0 में है और ये 10 की पावर -10 में है, मतलब लैम्डा बहुत छोटा है। तो उस समय हमने उस चीज़ को, इस एंगल को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, और लैम्डा बाई डी को मान लिया क्या बोलते हैं आगे y बाई डी के टर्म्स में, और उसको सॉल्व कर दिया। तो ये वाला अजम्पशन, हमने इस अजम्पशन के बेसिस पे ये वाला फॉर्मूला निकाला था। बट ये अजम्पशन ही यहाँ प्रूफ नहीं होता। जब लैम्डा की वैल्यू देखो, लैम्डा 0.5 मीटर है और आपका डी कितना है 1 मीटर है, तो जस्ट हाफ का डिफरेंस है। तो हाफ में आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन थीटा निकाले थे, साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, डेल्टा एक्स बाय डी आई थी, क्लियर। अब डेल्टा एक्स मतलब क्या है बेटा, पाथ डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस कितना होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए, लैम्डा। तो लैम्डा बाय क्या, पाथ डिफरेंस को रख दिया लैम्डा बाय क्या रख दिया, डी, इज इक्वल्स टू क्या आ गया साइन थीटा। तो लैम्डा की वैल्यू गिवन है 0.5, डी की वैल्यू गिवन है 1 mm, ये भी mm, दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा 30 डिग्री, क्लियर। अब देखो साइन थीटा आ गया 30, तो आपको पता है इस फॉर्मूले से टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, y कैपिटल Y बाय डी लिख सकते हो। तो टेन थीटा इज y बाय डी। अब खुद सोचो, हमने साइन थीटा को टेन थीटा के बराबर कर दिया था, है ना। क्यों किया था, क्योंकि थीटा स्मॉल था, इसीलिए तो ये चीज़ प्रूफ कर पाए थे। अब खुद सोच के देखो, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, टेन 30 1/√3, दोनों वैल्यू क्या आपस में बराबर है। 1/2 इज 0.5 एंड 1/√3 इज बहुत अलग वैल्यू है ना। तो ये दोनों वैल्यू आसपास बिल्कुल नहीं आती, मतलब आप साइन थीटा और टेन थीटा को इक्वल नहीं कर सकते जब आपके पास ऐसे वैल्यूज में डिफरेंस हो। तो ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब y बाई डी निकालना है, टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज 30, तो ये क्या आ जाएगा बेटा y/1/√3, y इज गिवन 1, सॉरी d इज गिवन 1, y वी हैव टू फाइंड आउट, d इज गिवन 1, तो दैट इज वैल्यू इज 1/√3। तो ऐसे आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। दिस इज योर फाइनल आंसर, नॉट द 0.5। कुछ समझ पाए रे लेखा लोग। तो इस टाइप के आप क्वेश्चंस को थोड़ा एनालिसिस करोगे बेटा। ये क्वेश्चन लेने का मेरा रीज़न ही सिर्फ ये था कि जहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, है ना। वैल्यूज हमेशा ध्यान रखना, ये कंडीशन हमेशा जस्टिफाइड होनी चाहिए। योर लैम्डा शुड बी इन एंगस्ट्रॉम, अगर नहीं है आप ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले आप थीटा निकालेंगे, ठीक, इस फॉर्मूले से, फिर ये वैल्यू ऐसे रखोगे, फिर थीटा के बेसिस पे आप y निकालेंगे, क्लियर। चलिए, तो इतने न्यूमेरिकल्स के साथ हम डन करते हैं।